सरप्राइज मैं बताना चाहूंगा, पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर आई है, 9 नंबर पे थी 2022 में, और वो दे केम टू और 7वें नंबर पे आ चुके हैं। आज उन्होंने तफसील बताई है उन्होंने उसमें कि 37,000 टैंक्स है, 14,000 फाइटर तैयार हैं इनके पास, पाकिस्तान आर्मी के पास। और उन्होंने रैंकिंग बताई है कि पाकिस्तान आर्मी 7वें नंबर पर, भारत की आर्मी चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना की, दूसरे नंबर पर रशिया की और नंबर 1 अमेरिका की। आई एम सरप्राइज। और उस आर्मी 6,000, उन्होंने कहा कि 6,54,000 फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। क्या भारत सरकार की पाकिस्तान से सैन्य कार्रवाई पर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान लेने की कोई योजना हो सकती है? प्लान तो हमेशा ही होता है। आप इतनी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी फौज लेके बैठे हैं तो दुश्मन के खिलाफ आप सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो चाणक्य नीति भी है वो ये कहती है कि दुश्मन को बिना जंग में गए हुए अगर हम हरा सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान को आज देखें, पाकिस्तान अपनी इंटरनल जंग में है, वो अपने आप हारेगा। और इनके यहाँ खुद ही अपने लोग, इनके अपने लोग कहने लगे हैं, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो हमारे ही लोग हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मोदी जी अब आप ना तैयार हो जाइए, अगर ये आप नहीं आए तो हम ही आपके पास आ जाएंगे। तो हमें ना अपने जवानों का खून बहा के ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वक्त का इंतजार कीजिए। मेरे ख्याल से 2024 के पहले कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी इसी नए पार्लियामेंट में ऐलान करे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो वापस हमारे साथ जुड़ चुका है। राइट। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो नारे लग रहे हैं वो ये भी हैं कि हमें इंडिया से मिलना है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। मैं ये क्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियोस में क्लेम हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें है। सारा आतंकवाद बंद हो जाएगा अगर पानी बंद कर दिया जाए। देखिए, पानी बंद करना, पहले तो देखिए हम लोग कोई बहुत जाहिल गवार लोग नहीं है रोहित जी। हम आम जनता को किसी भी तरीके से त्रासित नहीं करते हैं। हमारे रिश्ते जब श्रीलंका से भी खराब थे तो हमने आम जनता के लिए जितनी मदद करी वो जनता और सरकार अब दोनों एक्नॉलेज करती है। बांग्लादेश के अंदर जब हम एंटर करे थे सन 71 में, तो हमने आम जनता की सपोर्ट के लिए किया था। जहां भी आम जनता होती है तो हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि हमें आम जनता को कोई प्यासा मारना है। लेकिन हाँ, हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हमने कभी बहुत सॉलिडली इंप्लीमेंट नहीं करी, हमने उसके सारे क्लॉजेस को यूज नहीं किया, और हम उस ट्रीटी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो देखिए, हमारी जो हम एक इंटरनेशनल पावर है और जल्दी ही सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे, तो ये हमें बहुत जिम्मेदारी से अपने, क्योंकि कोई भी दो देशों की जो ट्रीटी होती है ना, वो अगर एक देश के लिए आप तोड़ते हैं तो उसका इंप्लीकेशन बाकी देशों पे आता है कि आपकी बात का क्या जोर है। और हिंदुस्तान जब साइन करता है तो हमारी बात का जोर होता है। तो जो ट्रीटी है हम उस ट्रीटी के साथ रहेंगे, उस ट्रीटी में जो लिखा है उसको करेंगे, और अगर हमने वही इंप्लीमेंट कर दिया तो पाकिस्तान में त्राही त्राही हो जाएगी रोहित जी। तो पहले तो आप पाकिस्तान की साइकी समझिए रोहित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दर्शकों को समझनी चाहिए कि जब पाकिस्तान पैदा हुआ था 1940। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में देखिएगा पाकिस्तान के नेचर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। नेचर इन द सेंस, देखिए पाकिस्तान जो वहाँ पे जो भी ऑलमोस्ट 22 करोड़ पीपल, ये मतलब छोटा अमाउंट नहीं है। तो आई थिंक इंडोनेशिया का जो पॉपुलेशन है वो 27 करोड़ है रफली, और उसके बाद ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान अब पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके साथ एक्चुअली शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मुस्लिम कंट्री तो टोटल 56-57 है, लेकिन पाकिस्तान जैसा एक रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट कंट्री और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया भी मुस्लिम है, मतलब मलेशिया भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई भी है, बहुत सारा अफ्रीकन नेशन है। अफ्रीकन नेशन में अलग चीज है, वहाँ पे मुस्लिम या क्रिश्चियन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे जिसके पास पावर है वो बन जाएगा हीरो। ठीक है, अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये, उनका जो रिलीजन है ना, ये भाड़े का रिलीजन है। भाड़े का इन द सेंस कि उनका जो रिलीजन है ना वो कहीं बाहर से आया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इस्लाम है, इस्लाम आया है रफली आप पकड़ लीजिए सेंट्रल एशिया भी नहीं है। एक्चुअली देखिए, इस्लाम का तो ओरिजिन है वेस्ट एशिया, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्लाम आया है वो आया है सेंट्रल एशिया से। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जस्ट कितना लोग आया था उस टाइम पे, 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं, 1 लाख लोग आके पूरा 22 करोड़ उस टाइम पे। मैं सोच रहा चलिए छोड़ दीजिए 22 करोड़, 2 करोड़ लोगों के ऊपर पूरा मतलब उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ ये मतलब समझ में नहीं आया उतना अच्छे से। इसके बाद वो जो खाना खाता है ना, वो भी मतलब वो इम्पोर्टेड खाना होता है। इधर वो खाना खाते क्या खाते हैं, बिरयानी वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल बिरयानी वगैरह जो भी है इस्लाम में देखिए, ये जो सेंट्रल एशिया में ना, सेंट्रल एशिया में मतलब बिरयानी नहीं होता है, वो एक पिलफ ऐसा कुछ होता है सेंट्रल एशिया में। एग्जैक्ट मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे वही हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी क्या खाता है, वो बिरयानी वो है ही नहीं, वो किसी और से दूसरे से मंगवा के लेके खाता है। उसके बाद ये अभी जो चल रहा है ना कि मतलब मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सब भी मतलब ये जो उनका खाना नहीं है, तो ये है ब्रिटेन का या मान लीजिए वेस्ट का खाना वो खुद खाता है। तो मतलब रिलीजन भी भाड़े का है, खाना भी भाड़े का है, कल्चर भी वही है। कल्चर भी शायद वो लोग मतलब बेस्ड ऑन देयर चॉइस, इधर दे विल कॉपी फ्रॉम सेंट्रल एशिया और दे विल कॉपी फ्रॉम वेस्ट एशिया। जहां से पैसा मिलेगा उस टाइम पे उसका कल्चर फॉलो करेगा। उसके बाद लैंग्वेज देखिए, उर्दू फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जुबान है ही नहीं। उर्दू इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और उसके बाद पता नहीं वहां पे क्यों उसको ये अपना नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उनका आप देख लीजिए, सिस्टमेटिकली रिलीजन के ऊपर सप्रेस्ड हुआ है, फूड के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। ये जो जो टोटल 22 करोड़ मुस्लिम है ना, पता नहीं किसने ये चीज किया है कि वो उन लोगों का अभी तक जेनोसाइड हो रहा है, और उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता यार, समझ में नहीं आ रहा है और समझना नहीं चाहता है। हर टाइम पे आप इस्लाम का ठेकेदार नहीं बन सकते।
यहाँ पूरा दुनिया में 56-57 कंट्रीज हैं, तो वो लोग कभी उठ के बोलता है कि अच्छा मेरा जो इस्लाम है वो खतरे में है, ये पाकिस्तान में इस्लाम में बोल देता है ये खतरे में है। उसके बाद उनको लगता है कि इंडियन के जो मुस्लिम्स है ना, मतलब उनको सबवर्ट करना चाहता है, मतलब वो सोचता है कि हम लोग मास्टर है, ये लोग मतलब हमारा स्लेव्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद ये जो लाल टोपी का तो देखिए अलग लेवल का चलता है, ठीक है, वहाँ वो मतलब कोई भी उसका जो वीडियो आता है ना, वहाँ पे वो विधवा हिंदू मुस्लिम ये सब ये 3-4 चीजों के अंदर ही उसका वीडियो घूमता रहता है, इससे बाहर एक भी चीज नहीं है। उसके बाद एवरी टाइम देखिएगा इंडिया में मतलब एक पाकिस्तानी मीडिया में और सोशल मीडिया में हर जगह पे ये बोलता है कि इंडिया मुस्लिम के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, ऐसा बोलता है। मतलब इंडिया मतलब एक चीज मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, देखिए टोटल 56-57 कंट्रीज है, हमारा सबके साथ रिलेशन अच्छा है एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो लेकिन पाकिस्तान जब बोलता है कि हाँ वो इस्लाम खतरे में है, वो मुस्लिम को सपोर्ट करता है, ये नहीं बोलता कि तुम्हारा जो फितरत है ना वो खराब है। इन्हें आ जाते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या बोलते हैं, हम कौन सुन लेते हैं। 7 में तो जब किसी बच्चे को पाकिस्तान का मैप बनाना शुरू होता था, वो चाहे ना चाहे उसको भारत बनाना पड़ता था। बीच में एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बनाता था बेचारा बच्चा, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान बनाता था, और बीच का हिस्सा उसको लिखना पड़ता था इंडिया। तो ये साइकिल उस 1947 के पार्टीशन से चली आ रही कि इनके 2 हिस्से के बीच में हम तब भी मौजूद थे। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, तो इसका फायदा जो है इनकी फौज ने उठाया। फौज ने हमेशा अपने आप का वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपने आप का दबदबा कायम रखने के लिए उसने भारत का बोगी रखा। और हर स्टेज में देखिए, जब भी इनका कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर है जो जेन्युइनली चाहता है कि रिलेशन नॉर्मल हो ताकि वो अपने डेवलपमेंट में फोकस करे, तो इनकी जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है, ISI है, फौज है, ये बैकएंड में कुछ ना कुछ करते हैं। आप पाकिस्तान आर्मी चीमा साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उनके बच्चे तो पाकिस्तान पढ़ते नहीं है, तो उनको पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मैं कल परसों एक टीवी चैनल पे मुझसे उन्होंने पूछा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये सियासत पाकिस्तानी सियासत के बारे आपका इसके बारे में क्या है? मैं कंफ्यूज हूं, मैं बताना चाहता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तानी सियासतदान इंटरेस्टेड है अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड। आपके इनकलाब के लिए डीएनए जरूरी है। आप आज तक ब्रिटिशों के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप मुगलों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आज आप इनकलाब लाएंगे, आप उनके खिलाफ इनकलाब लाया, आप लेकर आए, उन सदियां आपके ऊपर रूल करते रहे, सदियां आपके उन्होंने शक्लें तब्दील कर दी। आपकी जो शक्लें, ये शलवारें कमीजें, जो आपके सारा कुछ है, ये नहीं है लोकल कल्चर। ये उर्दू क्या बोलते हैं आप, और मैं ये बोलते हैं ये लोकल हमारी जबान नहीं है, ये पर्शियन है, ये पर्शियन है, दूसरी जबानें हैं, टर्किश जबान है। आप उज़्बेक यहाँ पे आके बाबर और ये आपको पुलाव खा रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं, आज कबाब खा रहे हैं, सारी उनकी डिशें हैं। हम लोगों ने मजहब तब्दील कर लिया, कल्चर तब्दील कर लिया इन्वेडर्स के साथ। इन कौमों से आप कहते हैं इनकलाब लेकर आए। जो लोग अपने मजहब शक्ल इन्वेडर्स आए, गिनती के लोग थे, गिनती के। ब्रिटिश आए तो उनकी तरफ बाल कटाने शुरू कर दिए, टाइयां सारे तमाशे उनकी तरफ, अंग्रेजी पढ़ पढ़। उधर से वो पर्शियन आए तो फारसी पे उर्दू बना दी। उर्दू जबान हमारी नहीं है, ये तो फॉरेन लैंग्वेज। मुझे ये बताएं, ये तजाद देखें कि यहां वाले तड़प रहे हैं उधर के लिए। एक पीपल पार्टी बना के फिर नून लीग कहते बैठी, PTI के 2-2 तड़े बने थे, दो एक दूसरे लड़ते हैं, और ये उधर में इंटरेस्टेड है और वहां के जो वो सारे इधर में इंटरेस्टेड है। देखिए कंफ्यूजन एक कैसी कौन का। अच्छा, उसमें पाकिस्तान के बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे जब पॉलिसी बनाने वालों के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं? तो भारत की जितनी जंग की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, वो नजर आ रहा है सबको कि बहुत बड़ी जंग की तैयारियां। वो बालाकोट की तरह की बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैसिव इन्वेजन। लेकिन ये सब कुछ एक आइडियोलॉजी के नीचे हो रहा है, और वो है हिंदुत्व। हमारी पाकिस्तानी रियासत, हमारे सारे सूबों का मिजाज, उनकी सकाफत, उनकी तहजीब, सब कुछ अलग है। हमें क्या चीज जोड़ के रखती है? इस्लाम। हमने इस्लाम की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया था, और इसीलिए जब तक कि ग़ज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं बनती, आप हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या अफवाज पाकिस्तान का किरदार होगा ग़ज़वा हिंद में, या पाकिस्तान का? हिंदुस्तान के साथ लड़ाई किसकी है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जियोपॉलिटिकली भी अगर बात करें तो अल्लाह ताला ने देखें जिस तरह से मदीना मुनव्वरा बनवाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से चले थे, वहाँ पे बुतों की पूजा हो रही थी, और मदीना मुनव्वरा में जाके अल्लाह ताला ने रियासत अता फरमाई थी। इसी तरह यहाँ पर भी देख लें कि मैं और आप हिंदुस्तान से अलग हुए हैं, जहाँ पर बुतों की खुलेआम पूजा हो रही थी, हिंदुओं की सल्तनत थी, हिंदुओं की रियासत थी, वहाँ से हम चले और पाकिस्तान पहुँचे, और पाकिस्तान में इस्लामी रियासत कायम हुई। यानी कि हम उस बुतों वाली सरजमीन, बुतों की पूजा वाली सरजमीन से अलग होकर मदीना सानी तक पहुँचे। मुल्क लिया हमने, अभी देखने हम पस्ती का शिकार हैं, वो तरक्की कर गए हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए, वो तरक्की कर गए, इसके पीछे क्या वजह है? इसके वजूहात यही हैं कि जितने भी ये यहूदी लॉबीज़ हैं और जितने भी ये थिंक टैंक है, बड़े टैंक है, ये कभी भी मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़ने नहीं देंगे। यहूदी लॉबी जो है वो चाहती है कि मुसलमानों का और निज़ाम और फौज का निज़ाम या दूसरा निज़ाम ठप होकर रह जाए। सर मैं हैरान हूँ, यहूदी लॉबी किसी और मुस्लिम ममालिक के ऊपर क्यों नहीं चलती? सिर्फ वो गरीब पाकिस्तान के ऊपर ही नजर रखता है। पुलिस एक दूसरे के साथ, अवाम एक दूसरे के साथ झड़प रही है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, इस पर कोई धरना नहीं दे रहा। क्या समझते हैं कि अंदरूनी मैटर्स पहले ठीक करने चाहिए या बैरूनी के बारे में बात करनी चाहिए? कश्मीर मौजूदा जो सूरत हाल है, ये कश्मीर की वजह से या कश्मीर से बुरे हैं? कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। आप जिस तरह से भी सोशल मीडिया के ऊपर वर्किंग कर लें, अभी और ये बहुत सारे मुल्क जब मैं गिनवा सकता हूँ फिंगर टिप्स पे ऊपर, सर वो देखिए डेवलप कितने, वो बाकी अमेरिका को सलूट करता है, सऊदी अरेबिया को, यूएई को सलूट करता है। सर हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपनी गलती दूसरों पे डालते हैं या फिर हम अपनी कोशिश नहीं करना चाहते? और उस जमाने में लियाकत अली वज़ीर आज़म था,
और दोनों ने मिलकर लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेहरू ने यह कहा कि आप रियासत दक्कन छोड़ दें, मारवा छोड़ दें, हम कश्मीर छोड़ देते हैं। उस ज़माने में लियाकत अली नहीं माने। अभी तक दहशतगर्दी कौन है दहशतगर्द? आपको पता है, सारा पता है आपको, मीडिया को नहीं पता, मीडिया सारा पता दहशतगर्द कौन है। मीडिया को पता हो या ना हो, मैं आपसे पूछने आया हूँ, आप बताएं कि कौन है जड़? भारत से लेकर रहेंगे आजादी, ये क्यों नहीं देगा आजादी, हम लेकर रहेंगे कश्मीर की आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौलाना सैयद हमारा अपना मुजाहिद भेजेगा इंशाल्लाह, फौज के बगैर हम इंशाल्लाह मुजाहिदों के साथ चलेंगे और भारत के खिलाफ कश्मीर आजाद कराएंगे। India is directly involved in this issues too. The things that are happening in Balochistan, the things that are happening in all over, where India is openly involved in. In Balochistan, they are providing the funding to the peoples to come over and distribute the money like a crazy, and the peoples, our peoples are a part of it, who is accepting their efforts. सपोर्टिंग बलूचिस्तान। अब इंडिया का एक सिख है एक्टर पंजाबी फिल्मों का, तो मुझे वाला नहीं वो नहीं, एक और है, वो उसकी वीडियो मेरे पास, उसकी वीडियो उसने कहा कि अगर हम 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान लेते तो आज हमारे साथ ये सलूक ना हो रहा था इंडिया में। अब वो तो चले, बाकी तो मुसलमान है ना, आप मुसलमानों को छोड़ो, वो गैर मुस्लिम है, वो सिख है, उनके ज्यादा करीब है। वो कह रहे हैं, सिख कोई उठ के कह रहा है जी पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए, तो इंडिया में भी वो कह रहे हैं 14 टुकड़े होने चाहिए, फिर उनकी बात भी मान लें। अब अंदरूनी के अंदर हमारे जो फौज है पूरा कर रहे हैं, हाँ जो पहले ऊपर के लोग हैं ये भी साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं फौज के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं, कतरान ऐसा नहीं है, जो हक है उसको हक और जो झूठ है उसको झूठ। क्या समझते हैं, इनका कहने का मतलब क्या है और अब इनकी बात से एग्री कर रहे हैं? देखो जी, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ उसकी एक ईंट भी तोड़ेगा ना, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान का मुआफ़िज़ नहीं है। देखो ये पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो हमारे अदारे हैं, हम अगर हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम को तो अपनी फ़ौज की वजह से फ़ख्र है।